कहीं घरों में यह कहीं कहीं देखने में आता है कि बच्चों पर बड़ा प्रेशर रहता है, या बच्चों को बड़ा ऐसा देखा जाता है कि जिस प्रकार से मान लीजिए कोई क्लास में बहुत होशियार बच्चे हैं, तो ये हमारा बच्चा भी उसी रेंज में आना चाहिए, हमारे बच्चे की भी कंपटीशन में इतने नंबर आना चाहिए। अब यह जो माँ बाप अपेक्षा करते हैं या घर के लोग उसे इस प्रकार का प्रेशर देते हैं कि और इस प्रकार की बातें करते हैं कि तू तो बुद्धू है, तू अज्ञानी है, तेरे लिए कोशिश करने पर भी तेरे लिए कुछ याद नहीं होता है। फिर उसकी तुलना करते हैं कि देखो वो कितना अच्छा है, उसको याद हो जाता है, देखो वो कितने अच्छे से पढ़ाई करता है। तो इस प्रकार की जब उलाहना दी जाती, इस प्रकार से उनको एक प्रकार से मानसिक रूप से टार्चर किया जाता है, हैरेसमेंट किया जाता है, तो बच्चों में वो रही सही जो भावना है पढ़ने की या आगे बढ़ने की, वो समाप्त हो जाती है। और हो सकता है कई बार प्रेशर में आकर के जैसे तैसे वो 10वीं क्लास तक पहुंच गए, 12वीं तक पहुंच गए, और बार बार बचपन से जो उनको मूर्ख बोला जाता है, गधा बोला जाता है, या तुम कुछ नहीं कर सकते हो, या तुम पढ़ने में ही कभी ध्यान नहीं देते हो, तुम खेलते कौन, इस प्रकार से जो बार बार बोला जाता है, तो हो सकता है कि कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ बच्चे गलत कदम उठा लेते, जीवन से हाथ धो बैठते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रेशर डालते हैं माँ बाप कि इसके लिए भी इतने नंबर आना चाहिए, इसकी भी ऐसी पढ़ाई होना चाहिए, तो उन लोगों को शायद ये नहीं मालूम होगा कि एक आईक्यू लेवल होता है, और वो आईक्यू लेवल जो होता है वो 90 से 110 के बीच में जो आईक्यू लेवल होता है उसे सामान्य माना जाता है, एवरेज माना जाता है, यानी दुनिया में मैक्सिमम लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। अब प्रश्न ये है कि मैक्सिमम लोग जब उस कैटेगरी में आते हैं, अगर आपका बच्चा भी उस कैटेगरी में है, तो ये कोई दीनहीनता की बात नहीं है, ये कोई बार बार आपके बच्चों को परेशान करने का, उनको उत्पीड़ित करने का कोई आपको अधिकार नहीं है। इसमें माँ बाप का ज्ञान कम होने पर इस प्रकार की स्थिति बनती है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि यह जो कोई बिरले लोग होते हैं, मान लीजिए जिसको कोई दार्शनिक बनना है, जिसको कोई मनोवैज्ञानिक बनना है, जिसको कोई इस प्रकार की फील्ड चुनना है, तो उनके लिए 110 से आगे का आईक्यू वो देखते हैं कि भाई इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो। परंतु अगर सामान्य रूप से पढ़ाई करना तो ये आवश्यक नहीं है। इसके साथ में जिन्हें आईएएस बनना है, जिन्हें आईपीएस बनना है, जिन्हें आरएएस बनना है, इस प्रकार के जो बड़े एग्जाम जिन्हें देना है, और इस प्रकार के इससे रिलेटेड जो भी बड़े कोर्स हैं वो जिन्हें करना है, वो इस पर विचार करें कि 120 से 140 के बीच में आईक्यू होता है, तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, इस प्रकार की जिनकी बौद्धिक क्षमता होती है, वो इस प्रकार की तैयारी करते हैं और उसमें सफल होते हैं। फिर इसके बाद में दुनिया में बहुत कम ऐसे उदाहरण देखने में आते हैं, कभी कभार सुनने में आते हैं कि वो बच्चा तो 5वीं क्लास में बैठता था, परंतु उसने 8वीं का एग्ज़ाम दे दिया, या 6वीं क्लास में था 10वीं का एग्ज़ाम दे दिया, उसमें पास हो गया। या कोई 8वीं क्लास का बच्चा है, उसने 12वीं का एग्ज़ाम दे दिया। या कोई 10th का बच्चा है, 9th का बच्चा है, 8th क्लास का बच्चा है, और यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने लगा, तो उसके लिए उनका आईक्यू 140 प्लस यानी 200 चला जाए, 250 चला जाए, तो वो सबके लिए नहीं है, वो सबके साथ ऐसा नहीं होता है, वो सबको ऐसी अपेक्षा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी का
100 आईक्यू को 200 पर पहुंचाने की कोई मशीन नहीं है। किसी प्रकार से उसको तुम दवाइयाँ खिला दो, दिमाग का ऑपरेशन करा दो और उसका 200 हो जाएगा आईक्यू, ऐसा नहीं है। ये कोई जेनेटिकली यानी बायोलॉजिकल उसमें आ जाता है कहीं किसी बच्चे में कि इस प्रकार की उसकी बौद्धिक क्षमता हो जाती है, या वो मल्टी टास्क को पूरा करने वाला मल्टी माइंड उसका हो जाता है। तो ये सबको होना चाहिए। उसको देख करके ये सीखना, प्रेरणा लेना अच्छी बात है। आप एक प्रयास कर सकते हो, एक प्रयास के साथ में थोड़ी बहुत उसमें आपकी वृद्धि हो जाएगी। उसके साथ में अगर आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की और आप चाहो कि मैंने इतनी कोशिश की है, मैं इस प्रकार का काम कर सकता हूँ, मैं मेरा उसके बराबर 200 250 हो जाए, एक कोशिश करने से कुछ नहीं होने वाला। प्रेरणा लेना अलग बात है और बिना मतलब के हाथ पांव मारना अलग बात है, और इसमें तुलना करना तो और अलग बात है। किसी से तुलना करना कि पड़ोसी का बच्चा ऐसा है, या तुम्हारी स्कूल में वो देखो ऐसा टॉप पर आया और तुम तो कुछ नहीं कर पाए। तो इस प्रकार की सिचुएशन से अपने बच्चों को बचाना चाहिए माँ बाप का। ये माँ बाप का बहुत बड़ा कर्तव्य है, और आपके ही बच्चे हैं, आपके ही संतान हैं, जितना मिला है उनको आईक्यू, उसके हिसाब से उसको चेक करके उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ाना चाहिए कि इसका आईक्यू इतना है तो ये इस विषय में आगे आगे बढ़ जाएगा। जरूरी नहीं कि सब डॉक्टर बने, सब मास्टर बने, सब इंजीनियर बने और सब आईएएस आईपीएस बने। कुछ भाग्य का भी खेल है, कुछ कर्मों का भी है, कुछ आईक्यू लेवल का भी है, कुछ अपनी मेहनत भी है, कुछ सिचुएशन भी काम करती है। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालना बंद कर देंगे।